पश्ये जिज्जागृतो दूरमुदैर्यं तसुदैवेति दूरं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु। प्रियंका गांधी जी के लिए यहाँ पर आई है जो कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में आने वाली है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दूर दूर से आई हमारी माताओं बहनों का, इतनी धूप पर भी यहाँ पर बैठी हुई है और प्रियंका जी के साथ देने के लिए उनकी आवाज पर आप यहाँ आई है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए कि आप महिलाएं इस देश की संसार की जननी है और प्रियंका जी की एक आवाज पर यहाँ पर चलकर आई है। कांग्रेस पार्टी आप सभी महिलाओं का तहे दिल से स्वागत करती है। सरकार कहती है एक सिलेंडर पकड़ा दो, एक मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया। आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाए। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। आप सबने देखा होगा, यहाँ जो अधिवक्ता बहन थी जो बात कर रही होगी, कितना संघर्ष किया होगा आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। जो अभी डॉक्टर शिक्षा कर रही है डॉक्टर बनने के लिए, वो भी कह रही थी क्या संघर्ष था उसका, यहाँ से मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको कहीं और जाना पड़ा। एक बहुत बड़े संघर्ष होते हैं महिलाओं के लिए, जिनको आप सब झेल रही हैं, आप सब कर रहे हैं। यहाँ आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है। एक एक नल से 10-10 लोग पानी ले रहे हैं। 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर हैं। उद्योगों का अभाव है, रोजगार नहीं मिलते। कोरोना के समय आप सबने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे कितना संघर्ष करके वापस आए। सोनभद्र में जब जनजातियों पर अत्याचार हुआ तो सबसे पहले वहां प्रियंका जी पहुंची और उनको न्याय दिलाया। पूरा विश्वास है कि आपकी लड़ाई आगे लड़ती रहेंगी। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती ललिता सचान जी से। ललिता सचान जी से, ये एक प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल है। आदरणीय दीदी जी को तहे दिल से अभिनंदन और सभी महिलाओं को जो हमारे बीच आई हुई हैं, उनको एक नारा दिया गया, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसके लिए ये लोग आगे बढ़ करके आई हैं। इनकी समस्याएं सुनने के लिए हमारे बीच में हुई हैं। उन्हीं में से हम भी एक हैं। हम कामतगिर पब्लिक स्कूल करबी चित्रकूट में चलाते हैं। हमारा प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, जिसमें कि हमें भी काफ़ी दिन 22 साल से स्कूल चला रहे हैं। बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। हर स्कूलों को सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो दीदी जी से हमारा अनुरोध है कि कुछ हम प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कुछ करें, जिससे कि हमारे कुछ महिलाएं हैं जिनके बच्चों का पठन पाठन रुका हुआ है। अभी भी कोरोना काल में महंगाई की वजह से आधे बच्चे शिक्षण के लिए आ रहे हैं, आधे बच्चे घर पर ही बैठे हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से कापी किताब ड्रेस वगैरह लेने में बड़ी दिक्कतें जा रही हैं। तो इसके लिए हमारा दीदी जी से बार बार अनुरोध है कि कुछ प्राइवेट स्कूलों के लिए भी प्रयास करें। आपकी सत्ता अगर आए तो जरूर हमारी इस बात पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए, और आपका जो सुझाव है मुझे पूरा विश्वास है कि इस पे हम जरूर आगे काम करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगी तानिया गुप्ता जी को। ये करवी की रहने वाली हैं, 22 वर्षीय फार्मेसी की छात्रा है। ये आए और आपने विचार हमारे बीच में रखे। तानिया गुप्ता जी। इसके बाद निर्मला भारती जी, जो जिला पंचायत बेहट से खडेहा से पूर्व जिला पंचायत है। निर्मला भारती जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि इसके बाद
वो मंच पे सबसे पहले मैं अपनी प्रियंका मैम को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और चित्रकूट में इस पावन स्थली में आपने आ करके हमारी इस स्थली को और पवित्र कर दिया है। मैं तान्या गुप्ता एक डी फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैंने डी फार्मेसी अपनी भोपाल में कंप्लीट करी है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं यहाँ पे कर पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैम यहाँ पे एक ऐसा मेडिकल कॉलेज खुले कि यहाँ की लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े। और इस करवी क्षेत्र जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे लड़कियों को पूरी सुख सुविधा यहीं पे मिलनी चाहिए। और मैं अधिकतर देखती हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं और उनको डॉक्टर तुरंत रिफर कर देते हैं इलाहाबाद के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था भी होना चाहिए जिसकी वजह से यहीं पे सारा हो जाए, क्योंकि 70 से 80% लोग जब वहाँ जाते जाते बीच रास्ते में उनकी जान चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक ऐसी सुविधा भी होना चाहिए। और आपने महिलाओं को इतना प्रोत्साहन देते हुए इतना अच्छा काम किया है, उनको आपने स्कूटी और मोबाइल बांटने का भी संकल्प लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच मैम, यहाँ आकर के आपने बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद तान्या जी। आपने एक बहुत अच्छी बात पूरे मुझे लगता है चित्रकूट के लिए कही कि हाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। अब मैं अनुरोध करूंगी निर्मला भारती जी, पूर्व जिला पंचायत खडेहा से आई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आएं और अपने विचार रखें। आप सब लोग जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी। दीदी मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूंगी। पिताजी 2 बीघे के काश्तकार हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हम 4 बहन 1 भाई हैं। हमें शिक्षा के लिए उन्होंने ये बात कहा था कि शरीर का एक एक कतरा बेचना पड़ेगा तो बेचूंगा, लेकिन अपनी बेटियों को शिक्षित करूंगा। बहुत अच्छा। बीए करवाए, LLB करवाए, LLM करवाए, MSW करवाए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैं ये सब पढ़ाई पढ़ी और दलित समुदाय की बेटी हूं। मैं चमार परिवार से बेटी हूं। चमार परिवार में जन्मी, निर्धन परिवार में जन्मी। ऊपर वाला ने जन्म तो दे दिया, हुनर दे दिया, प्रतिभा दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे धन से निराश कर दिया। मैं जब 14 साल की थी तब से मैं संघर्ष करती हूँ दीदी अपने बस्ती के लिए। मेरी बस्ती टोटल दलित समुदाय की बस्ती है। कभी आपका वहां जाना हुआ तो ये मेरी बस्ती का सौभाग्य होगा। आज भी वहां नाली और रोड जैसी दिक्कतें इसका सामना करना पड़ता है। वहां हम लोग किस तरह से जीवन गुजारते हैं ये हम जानते हैं। तमाम सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, प्रधान जी बनते रहे, कभी घरेलू बने, कभी बस्ती के बने, कभी दलित समुदाय का तो प्रधान बनने का कभी मौका नहीं मिला, अन्य समुदाय के प्रधान जी रहे। मैं मांग करती रही और व्यक्तिगत रूप से दीदी रोड के लिए, नाली के लिए, कोई लड़की पढ़ रही हो, स्कॉलर रुक गया हो, कोई बुजुर्ग महिला हो, 60 ईयर नहीं बन रही हो, मैं इन सब चीजों की संघर्ष अकेले करती थी, व्यक्तिगत रूप से करती थी। दीदी मैं इसलिए यहाँ कहना चाहूंगी, जिंदगी में जब किसी का अनुभव मिले तो कभी उसे भुलाना नहीं चाहिए। यही माँ बाप सिखाते हैं हमें। मैं एक बार तहसील में दीदी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी और माननीय SDM साहब थे, उस समय उपाध्याय थे, JK उपाध्याय जी, मैं उनसे वार्ता कर रही थी अपनी बस्ती के लिए। वहां के भारतीय किसान यूनियन के राम सिंह पटेल जी जिला अध्यक्ष हैं, वो अपनी कमेटी के साथ गए थे अपनी बात को रखने। उन्होंने ये देखा कि मैं अपनी बात सही कहती हूँ, फिर
फिर भी एसडीएम साहब मुझे डांटे और कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पीछे जिला अध्यक्ष खड़े रहे, उन्होंने मुझे कहा कि ए बेटी डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ है, अपनी बात कहो। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, ताकत मिली, जज्बा मिला अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि हम दलितों के लिए, वोट के लिए सब कोई हमारे पास आता है, हमारे विकास के लिए कोई नहीं आता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।